मित्रों, सबसे पहले महान साहित्यकार फलेश्वर नाथ रेणु के पावन धरती पर गीतवास के सरजमीन पर, नाम कितना बढ़िया है, गीतवास। यहाँ उपस्थित दूर दराज से आए हुए सभी सम्मानित अभिभावकगण, उपस्थित दोस्तों, मित्रों, नौजवान साथियों और भारी संख्या में आई हुई हमारी माताएं बहनें, आज के कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित रानीगंज के लोकप्रिय विधायक आदरणीय अचलित ऋषिदेव जी, अररिया जिला के सीएस साहब यहाँ सामने बैठे हैं। जैसे एमपी जिला का हम है, वैसे पूरा जिला का स्वास्थ्य का मालिक यही चलाते हैं, है ना। और यहाँ उपस्थित हमारे रानीगंज के नेता स्वयं मुखिया भी हैं और मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं। आप सबों के चहेते जाने माने जनप्रिय नेता मेरा छोटा भाई विक्टर यादव जी, खास करके आज जहां हम लोग अस्पताल उद्घाटन करने आए हैं, इस अस्पताल के जमीनदाता स्वर्गीय गोपाई मंडल और उनके पुत्री मीरा जी यहाँ बैठी है। बहन मीरा जी, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपके पूर्वज ने जो ये जमीन दिया। देखिए, जमीन जगह वाले बहुत लोग होते हैं, फिर जमींदार होता है, लेकिन एक कट्ठा जमीन कोई अस्पताल और स्कूल के लिए नहीं देता। अब यह बताइए कि ये जमीन कब दिया, क्या उनका सोच था। और एक बात कह देता हूं, उन्होंने जो पुण्य का काम किया, अगर यह जमीन यहां नहीं होता, आज यहाँ अस्पताल हम कहाँ बना। तो अस्पताल तो सचमुच 1958 में गोपाई मंडल जी का निर्माण करके गए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश बहुत सरकारें आई गई, बहुत एमपी एमएलए आए गए, किसी के नसीब में नहीं था। नसीब में प्रदीप सिंह और आपके अपने और मैं सीएस साहब कह देता हूं, यह अस्पताल चमकना चाहिए। जहां हम बैठे हैं, उधर रानीगंज, उधर अररिया, बीच में कोई अस्पताल नहीं है। खास करके डिलीवरी पेशेंट को, हमारी मां बहनों को काफी दिक्कतें होती थी। रात में किसी को सांप काट ले, उनको भी दिक्कत होती थी। किसी को प्रेशर हाई हो गया, दम तोड़ देता था। किसी को हार्ट अटैक हो गया, तो कम से कम यह अस्पताल जरूर आज यहाँ बन करके लोगों का प्रथम इलाज यहाँ होने का व्यवस्था सुनिश्चित है। लंबे समय से यहाँ का लोगों का मांग रहा है। ये बहुत बड़ी घनी आबादी है, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, लगभग 12-15 पंचायत के लोग, 20 पंचायत के लोग इस अस्पताल से जुड़े हुए होंगे। और यह अस्पताल सुंदर हो, आने वाला बहुत जल्दी। सबसे पहले इसमें बाउंड्री वाल करना पड़ेगा। मैं इसको बाउंड्री वाल करा करके अस्पताल को मैं पहले सुरक्षित करूंगा। दूसरा काम होगा यहाँ मट्टी
मट्टी भराई करके इसको ऊंचा करके पेवर ब्लॉक से पूरे अस्पताल को रास्ता बनाना। और तीसरा काम होगा यहाँ डॉक्टर रहे, 24 घंटा रहे। मैं जानता हूँ कि डॉक्टर का अभाव है, लेकिन हम विधायक जी से भी कह देते हैं, मैं भी पटना जाऊंगा। मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, हमारे मित्र हैं, और उनसे आग्रह करके यहाँ के लिए स्पेशल डॉक्टर और बढ़ाने का हम प्रयास करेंगे। सभी प्रकार का डॉक्टर हो, जन सुविधा सब लोगों को मिले, और खास करके गरीब लोग इस इलाके में हैं। इसलिए अस्पताल आज बना, आज इस इलाके के लिए, ये 10, 15, 20 पंचायत के लिए एक नया तोहफा हुआ, जो मुझे लगता है जीवन में स्वास्थ्य से बढ़ के कुछ नहीं है। आदमी जब स्वस्थ रहेगा तभी ना आप घर में काम करिएगा। एक बार बुखार आ जाता है तो कहता भगवान किसी तरह से ठीक हो जाए। इसलिए स्वास्थ्य ही जीवन है, और जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, करोड़ों रुपया है, कहता भगवान किसी तरह से ठीक करो। इसलिए स्वास्थ्य से बड़ा धन कोई धन नहीं होता। और मैं आज कह देना चाहता हूं, जहां आज के कार्यक्रम में आए हुए हमारे लालू जी जिला परिषद है बगल के, जिला अध्यक्ष आदित्य जी है, पूर्व जिला अध्यक्ष संतोष सुराणा जी है, यहाँ के स्थानीय मुखिया मनोज मंडल जी बराबर लगे रहते थे कि कब अस्पताल बनेगा। यहाँ पर बैठे हमारे सभी दल के नेता, भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, लोजपा, हम आरजेडी, सभी दल के लोग, यहाँ बहुत लोग होंगे विचारधारा का। और यहाँ बैठे संतोष जी, रामचंद्र बाबू, पूर्व मुखिया, हमारे लक्ष्मण बाबू बहुत बुजुर्ग है, भाजपा का जनसंघ के नेता रहे। जाबुल बाबू बड़ा अच्छी बढ़िया बढ़िया बातें बोले। हमारा विश्वनाथ जी यहाँ पर बैठे हैं सब लोग। मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ, और आपको जरूर मैं एक बात आज नई बात करके जाता हूँ। आज मैंने यहाँ अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। 6 महीना के अंदर आपके बगल छतियोना में मैं मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करूंगा। इस बात को पता है, देवानंद को बगल में ही जमीन खरीदवा दिया है 35 एकड़। और ये जो मोहिनी देवी के डायरेक्टर है, क्या नाम है, संजय कुमार, उसे लगा हुआ था कि रूंटा जी आप अररिया आरएस की धरती में जन्मे हैं, देश में बहुत जगह बहुत काम कर रहे हैं, सरकारी मेडिकल कॉलेज भी बगल में बनेगा, रामपुर में जमीन दिया है, लेकिन आप एक मेडिकल कॉलेज लगाइए अररिया में, और अररिया में हम जमीन का व्यवस्था कर देते हैं। हमने कहा था हम लोगों को रानीगंज रोड में जमीन का व्यवस्था कर दो। 35 एकड़ जमीन हो गया है। मेडिकल कॉलेज के लिए मात्र 20 एकड़ जमीन चाहिए। 15 एकड़ जमीन और खरीदेगा, वहां पे मेडिकल कॉलेज का नक्शा भी बन गया है। बिल्डिंग का सारा भवन का डीपीआर बन के तैयार है। दिल्ली में वो आए थे, अभी मैं बुलाया था, मैंने कहा जमीन दिला दी, आप कितना देर है, मैं लगा हुआ हूं। एमसीआई में अप्लाई भी हो गया है। रूंटा साहब कहे हैं कि रानीगंज की धरती में आपने जो जमीन दिलवाया, आप 2-4 महीना के अंदर आप मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास कीजिए। 2-3 साल के अंदर आपको मैं मेडिकल कॉलेज मिलेगा, जहां गरीबों का इलाज होगा
और मुफ्त में इलाज होगा। हमने रोड, पुल, सड़क, बिजली, 4 लेन 6 लेन लाया। मित्रों, मैं चाहता हूं कि हर जगह स्वास्थ्य का सुविधा हो, लोगों का जान माल का हिफाजत हो, लोग स्वस्थ रहें। इस तरह का अस्पताल जिला में कई बना है, लेकिन आज शुरुआत यहां से की है और 3-4 जगह है अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र जो बन गया है और कई उप स्वास्थ्य केंद्र भी बना है। तो इस तरह का व्यवस्था देश के मुखिया, के प्रधानमंत्री और हमारे बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हो रहा। दोनों जगह हमारी सरकार है, देश के अंदर भी मोदी जी हैं और बिहार के अंदर भी नीतीश कुमार जी। आज डबल इंजन की सरकार है। आपका रानीगंज हो गया अररिया टू सुपौल रेल लाइन बन रहा, अररिया 0 माइल से सिलीगुड़ी तक 4 लेन बन गया और अभी नितिन गडकरी जी से, रोड मंत्री से मिल के आया है। अररिया से सुपौल होते हुए मधेपुरा तक 4 लेन का मैं एक्सटेंशन करवा के आया हूं। मित्रों, चारों तरफ विकास हो रहा है और दोनों सरकार है। अभी बजट में दिल्ली से पार्लियामेंट से आए हैं। मैं बाढ़ का समस्या को उठाता रहा। आपके इलाके में बाढ़ नहीं आती, लेकिन अररिया, कुर्साकाटा, सिकटी, पलासी, जोगी, फारबिसगंज का उत्तर हिस्सा, नरपतगंज का आधा जिला बाढ़ से प्रभावित था। 5 साल से लोकसभा में मैं उठाता रहा कि हमारे यहाँ बाढ़ आती है, फसल बर्बाद होता है, जान माल का क्षति होता है और रोड पुल हम लोग बनाते हैं वह भी बहा ले जाता है। क्योंकि 5 साल से लोकसभा में बराबर उठाता रहा, उसका परिणाम है कि बाढ़ से सुरक्षा के लिए, तटबंध के लिए और वह बाढ़ को तटबंध के लिए 11,500 करोड़ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बजट में प्रावधान किया। आने वाला दिन में बाढ़ से भी मुक्ति मिलेगी और किसानों को भी वह पानी को रोक के खरीफ फसल के टाइम में 2,22,000 हेक्टेयर में हम तटबंध का भी काम करें। बाढ़ के टाइम में फाटक खुल जाएगा, नदी के दोनों तरफ कोसी में जैसा बांध है उसी तरह से बड़ा बांध बनेगा। तो एक तरफ बाढ़ से भी निजात और दूसरी तरफ रबी फसल के टाइम में उस पानी को रोक करके खेतों में भी पटवन का काम होगा। तो चारों तरफ चौमुखी विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी इस बार बिहार में 75,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त बिहार का विकास के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने दिया और प्रधानमंत्री जी का सपना है और उन्होंने कहा है बिहार, उड़ीसा, बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश जो पूर्वांचल राज्य है उस राज्यों में विकास की गति को आगे बढ़ाना, 4 लेन, फ्लाईओवर ब्रिज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और एयरपोर्ट बनाना। फारबिसगंज का एयरपोर्ट भी हमने स्वीकृति करा दी। बिहार में 7 एयरपोर्ट का स्वीकृति मिला, जिसमें फारबिसगंज का हवाई पट्टी भी हमने स्वीकृति दिला दी। तो आने वाला दिन में प्रधानमंत्री जी का सपना है कि जो हवाई चप्पल पहनता है, गरीब आदमी है, वह भी हवाई यात्रा करे, ऐसा